डॉक्टर साहब का। दूसरा नाम जी। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया हिंदपीढ़ी मिली सेंटर में, जरूरतमंदों के को बीच में कंबल वितरण किया गया। नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मेरा ये मानना है, नाउ द प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, आई नो दैट वेरी वेल। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ कमिटमेंट, इट इज़ अ नाउ द प्रेजेंट टाइम इट इज़ अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर, थॉट, work of pattern, culture, each and everything is social, and I know that very well. Social work is the first foundation of a strong political base. So as a leader I am also social worker. तो जो लोग पूरी तरीके से खिदमतगार लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनकी एक सोच होती है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं साहब, हमारे घर का बच्चा यदि भूखा भी रह जाए तो चलो उसको हम सुबह का शाम खिला देंगे, लेकिन जो है पड़ोसी का नहीं रहना चाहिए। तो जो अच्छी सोच होती है, तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देने आया हूँ, बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, क्योंकि इनकी सोच और मेरी सोच मिलती जुलती है। और जब विचार का मिलन होता है तो दोस्ती होती है, जब विचार में भिन्नता होती है तो विरोध होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए उनको जो है हर तरीके से सम्मान दे रहे हैं। देखिए, सम्मान पैसे से या संसाधन से नहीं होता है, सम्मान हृदय से होता है। और जब हृदय की गहराई के साथ यदि संस्था आगे काम करती है तो उसके साथ परमात्मा भी होता है, भगवान भी होता है। एक सवाल है, हिंदपीढ़ी में कोविड के समय में है ना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत चीज़ें सियासी चश्मे से आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आप तो अपनी बात कह रहे हैं, आप मेरे जगह रह के सोचिए कि हमने किस परिस्थिति में, और जितने भी प्रेस मीडिया में मेरे वक्तव्य आए होंगे, और वो जो शुरुआती समय था वो कैसा था, वो बोलने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है कि वो समय किस तरीके से एक सियासी चश्मे से सारे परिदृश्य को बदला जा रहा था। तो उस परिदृश्य पर काम करते हुए हमारे जैसे लोग किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे लेके हम लोग आए हैं, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। संसदीय कार्य मंत्री हैं जनाब आलमगीर साहब, ये आप बेहतर होगा ये जवाब वो देंगे, लेकिन हम ये आपको ज़रूर जवाब देंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह, एक चुने हुए प्रतिनिधि की तरह, कि जब तक हेमंत सोरेन जी की सरकार है और हम लोग जैसे लोग उसमें प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग किसी कीमत में किसी को लॉ एंड ऑर्डर से खेलने नहीं देंगे, और किसी को ये अधिकार नहीं होगा। यह देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यह देश जो है अशफाकुल्लाह का देश है, यह देश भगत सिंह का देश है। इसलिए किसी को ये इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी भी खराब है इस देश के लिए, मुस्लिम कट्टरपंथी भी खराब है। कट्टरवाद को ख़त्म करके उदारवाद, महानता के रास्ते पे चलना और चलाना ये देश की परंपरा है। इसलिए को खत्म करने के लिए नहीं, मैं यही, आप बात सुनिए ना, वही मैं कह रहा हूँ। आपको मालूम है मॉब लिंचिंग जब हुआ था, आपको मालूम है मेरा उसमें क्या रोल था? आपको मालूम है मैंने अपना व्यक्तिगत कितना उस परिवार को बताना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि देने वाला ये हाथ से देता है, वो हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो आप ज़रा पता कीजिएगा कि मैंने कितना सहयोग किया। दस्तक दे दी है, तो इस बार हम किस तरह से तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल हम तैयार हैं। PIC, NICU, हमारा चाइल्ड मदर यूनिट, हमारे बाल चिकित्सक और बड़े चिकित्सकों के एक दूसरे के साथ इलाज की पद्धति को हम लोगों ने अपना लिया है। PSA प्लांट हमारे करीब 73 लगाए जा चुके हैं। तो हमको कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसके विरुद्ध में लोगों को जागृत भी कर रहे हैं।